हजारों लोग परिक्रमा मार्ग में खड़े होकर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करते हैं ताकि उनके पाप नष्ट हो जाएं। लेकिन क्या आपको पता है, परिक्रमा मार्ग में खड़े होकर आप अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि परिक्रमा मार्ग में खड़े होकर आप अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। क्या प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना पाप है या फिर और कोई बात है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तुलसीदास जी ने कहा था, संत के दर्शन करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज ने भी अपने एकांतिक में सत्संग में कई बार ये बात बोली है कि संत के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आज हजारों लोग परिक्रमा मार्ग में खड़े होकर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना कोई पाप नहीं है, वो पुण्य का काम है। लेकिन आप परिक्रमा मार्ग में बैठकर जो कार्य करते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसमें आप पाप के भागी बनते हैं। जैसे कई सारे लोग प्रेमानंद जी महाराज के स्वागत के लिए फूल खरीद लेते हैं और वहाँ पर सड़क पर फूलों की रंगोली बनाते हैं ताकि प्रेमानंद जी महाराज उन फूलों पर से निकलें और उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो। लेकिन उसके बाद आप उन फूलों का क्या करते हैं? वो फूल वहीं पड़े रहते हैं। क्या आप वहाँ पर उन फूलों की सफाई करते हैं? क्या आपने जिन फूलों से रंगोली बनाई थी, जिन पर से प्रेमानंद जी महाराज निकले थे, क्या आपने उनको यमुना जी में विसर्जित किया था या फिर वो वहीं पर पड़े रह गए? दोस्तों, आपने भी देखा होगा, अगर आप परिक्रमा मार्ग में बैठे हैं तो कई सारे लोग फूलों से रंगोली बनाते हैं और उसके बाद जैसे ही प्रेमानंद जी महाराज वहाँ से निकल जाते हैं तो वो उनके पीछे राधा केली कुंज चले जाते हैं। लेकिन वो फूल वहीं पर पड़े रहते हैं। जिन फूलों पर से प्रेमानंद जी महाराज इतने बड़े संत निकले हों, जिनके चरण उन फूलों पर पड़े हों, वो फूल तो हमें घर लाना चाहिए। वो फूल उनकी निशानी के प्रेमानंद जी महाराज के चरण इन फूलों पर पड़े हैं। अब इतने सारे फूल हैं तो हम चाहे तो उन्हें यमुना जी में बहा सकते हैं। इन फूलों की महिमा उनके शिष्यों को पता है कि जिन फूलों पर से प्रेमानंद जी महाराज निकले हैं, उन फूलों की महिमा क्या है। वो फूल किसी और के चरणों में नहीं आना चाहिए। जैसे अगर हम भगवान पर फूल चढ़ाते हैं तो वो फूल हम सड़क पर नहीं फेंकते हैं, उसके बाद हम नदी में बहा देते हैं। ठीक वैसे ही प्रेमानंद जी महाराज साक्षात राधा जी है, कृष्ण जी हैं। अगर उनके चरणों से कोई फूल निकले हैं, अगर उनके चरण किसी फूल पर पड़े हैं तो वो फूल भी हमें सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। इसीलिए तो उनके शिष्य सड़क को साफ करते हैं और उन फूलों को इकट्ठा करके नदी में बहाते हैं। जबकि ये कार्य हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ पर फूलों से रंगोली बनाई थी, हमने वो सड़क पर फूल बिछाए थे, लेकिन उनको साफ कौन कर रहा है? प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य, और वो भी एक संत ही है, वो विरक्त मार्ग में है। और जो कार्य हमें करना चाहिए वो कार्य वो सभी शिष्य कर रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज के सभी शिष्य सड़क को साफ कर रहे हैं। अब आप सोचिए, आपको कितना बड़ा पाप लग रहा है अगर आपने प्रेमानंद जी महाराज के स्वागत के लिए फूल बिछाए हैं, उनकी रंगोली बनाई है, लेकिन उन फूलों को साफ नहीं किया है जो कि आपका कार्य था। वो फूल साफ कौन कर रहा है? प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य। तो आपको तो पाप लगना ही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप परिक्रमा मार्ग में प्रेमानंद जी महाराज के स्वागत के लिए रंगोली बनाते हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से सड़क खराब हो रही है, तो उसके बाद उसकी सफाई करने का कार्य भी हमारा ही होना चाहिए, ना कि प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों को वहाँ पर सफाई करना चाहिए। अगर आप परिक्रमा मार्ग में प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं और आप परिक्रमा मार्ग में खड़े हैं और आपने वीडियो को देखा है, तो आपके आसपास जितने भी श्रद्धालु आकर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं और अगर वो रंगोली बनाते हैं, तो आप उनसे आग्रह कीजिए कि आपने सड़क पर जो भी फूल बिछाए हैं उन सबको इकट्ठा करने का कार्य आपका ही होना चाहिए जब प्रेमानंद जी महाराज इन फूलों पर से निकल जाए। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप खुद उन फूलों की सफाई कीजिए। साथ ही हमें परिक्रमा मार्ग में बैठकर कोई भी पॉलीथीन या फिर जो रैपर्स के पैकेट होते हैं वो हमें नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे वहाँ पर गंदगी होगी। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस गंदगी को भी साफ कौन कर रहा है? प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य।
क्योंकि पूरा वृंदावन एक मंदिर है। जैसे हम मंदिर को खराब नहीं करते, हम घर को खराब नहीं करते हैं, घर में इधर उधर कचरा या पन्ने के पैकेट हम नहीं फेंकते हैं, ठीक वैसे ही वृंदावन एक मंदिर है। हमें वृंदावन में खुले में कोई भी सामान, कोई भी पन्ने का पैकेट नहीं फेंकना चाहिए, इससे वहाँ पर गंदगी होगी। और परिक्रमा मार्ग में अगर कोई भी पत्थर पड़े हैं या सड़क टूटी है, तो जो भी वृंदावन में रहते हैं, जो प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है कि वे सड़क को भी रिपेयर करें, ताकि जब प्रेमानंद जी महाराज वहाँ से निकले तो उनको ऊबड़ खाबड़ सड़क ना मिले। अगर आपसे सब नहीं बनता है तो आप वहाँ के प्रशासन से अपील कर सकते हैं कि इस मार्ग की सड़क खराब है, तो आप उसको रिपेयर करवाइए। और ये सिर्फ परिक्रमा मार्ग ही नहीं, पूरे वृंदावन में हमें कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, हमें कहीं पर भी पन्नी के पैकेट नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पाप लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।